आज आपको मैं ऐसे तरीके बताने वाला हूं जिस तरीकों से आप अपने बिजनेस को प्रमोट करेंगे ना, अपने ब्रांड को, तो बिजनेस से बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। आपको पता है आज के समय में हर कोई अपने ब्रांड को कम समय में वायरल करना चाहता है ताकि उसका बिजनेस तेजी से आगे बढ़े और उसका प्रोडक्ट मार्केट में खूब बिके। किसी भी प्रोडक्ट की अच्छी सेल्स के लिए उसकी ब्रांडिंग का बड़ा अहम रोल होता है। अगर प्रोडक्ट की ब्रांडिंग सही से नहीं हुई तो अच्छा होने के बाद भी वो प्रोडक्ट कुछ खास कमाल नहीं कर पाता। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है टाटा नैनो। टाटा नैनो की मार्केटिंग टीम ने उसकी ब्रांडिंग सिर्फ एक खूबी तक ही सीमित रख दी। टाटा नैनो को लख टकिया कार का नाम दे दिया, जिसका नतीजा यह निकला कि देखते ही देखते लोग टाटा नैनो की सस्ती गाड़ी बोलने लग गए और इस गाड़ी पर से अपना इंटरेस्ट खोने लग गए। खराब ब्रांडिंग के कारण ही टाटा नैनो वैसा प्रदर्शन नहीं कर पाई जैसा करना चाहिए था। इसीलिए किसी भी प्रोडक्ट को अगर आप आगे ले जाना चाहते हैं और मार्केट में स्थापित करना चाहते हैं तो आपको कुछ खास बातों का ध्यान रखकर उसकी ब्रांडिंग करनी चाहिए। आज मैं आपको ऐसे मार्केटिंग के बेहतर तरीके बताऊंगा जिसकी मदद से आप अपने बिजनेस के प्रोडक्ट की जबरदस्त मार्केटिंग कर सकते हैं और अपने बिजनेस को सफलता के शिखर तक पहुंचा सकते हैं। सुनना चाहेंगे? सबसे पहले प्रोडक्ट की खास पहचान बनाने पर आपको फोकस करना है। फोकस ऑन क्रिएटिंग अ यूनिक आइडेंटिटी फॉर द प्रोडक्ट। आज के समय में भीड़ से भरे मार्केट प्लेस में ब्रांड की इमेज कस्टमर्स को प्रोडक्ट की ओर आकर्षित करने में अहम भूमिका निभाती है। कोई भी ऐसे ब्रांड की तरफ रुख नहीं करेगा जो खुद को एक ऐसी तरीके से रिप्रेजेंट करता हो। आपकी कंपनी और प्रोडक्ट के लिए इस बात का ध्यान रखें कि उनका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी प्रोडक्ट को अगर आप वायरल करना चाहते हैं तो आपको उसकी खास तरह से ब्रांडिंग करनी चाहिए। आप अपने प्रोडक्ट का नाम ऐसा रखें जो कस्टमर को हमेशा के लिए याद हो जाए। आप कुछ एग्जाम्पल भी ले सकते हैं, जैसे उजाला 4 बूंदों वाला, कैडबरी कुछ मीठा हो जाए, ठंडा मतलब कोका कोला। इस तरह आप कुछ टैगलाइन का यूज करके भी अपने प्रोडक्ट को यूनिक बना सकते हैं और उसका एक अच्छा नाम रख सकते हैं और इसके साथ ही कस्टमर को इस बात का यकीन दिलाएं कि आपका प्रोडक्ट उसके लिए फायदे का ही सौदा है। ठीक है, नेक्स्ट है जी, सही माध्यम का करें चुनाव। चूज द राइट मीडियम। किसी भी प्रोडक्ट या ब्रांड को वायरल करने के लिए आपको सही माध्यम का चुनाव करना आना चाहिए और यही माध्यम के जरिए ही आप अपनी कंपनी की इमेज बनाने में कामयाब हो जाएंगे। एडवर्टीजमेंट के अलग अलग माध्यम अलग अलग गोल्स के लिए, टारगेट्स के लिए होते हैं, है ना। जैसे डिस्प्ले एड्स जागरूकता के लिए होते हैं, इनमें रिस्पॉन्स नहीं मिलता। मार्केटिंग गोल्स को तय करने में ये चीजें अहम भूमिका निभाती हैं। इसीलिए आप पहले से ही तय कर लें कि आपको एडवर्टीजमेंट के कौन से तरीकों का यूज करना है और आप चाहते हैं कि बिजनेस को आगे बढ़ाने में आपको एक पर्सनल बिजनेस कोच का अच्छा मार्गदर्शन मिले तो आपको जो सेमिनार्स होते हैं वो अटेंड करने चाहिए, है ना। आपको जाना चाहिए। आप प्रिंट मीडिया, रेडियो, टीवी, एडवर्टीजमेंट, है ना, जो भी चलती है उनके जरिए अपने प्रोडक्ट को वायरल कर सकते हैं और अपने प्रोडक्ट के लिए सही माध्यम का चुनाव करके ही आप मार्केट में अपने प्रोडक्ट की बढ़िया ब्रांडिंग कर सकते हैं। अब मैं बात करूंगा इमेज के साथ ना करें छेड़छाड़। डू नॉट टैम्पर विद द इमेज। कस्टमर किसी भी प्रोडक्ट को खरीदने से पहले उसका नाम, इमेज, रंग, रूप देखता है। कई लोग बड़े से बड़े प्रोडक्ट को उनके चित्र, उनके रंग, उनके रूप के आधार पर ही जानते हैं। जैसे मैगी को लोग केवल पीले रंग के पैकेट से देखकर पहचानते हैं, है ना। लाल कलर का टूथपेस्ट उनके लिए कॉलगेट हो जाता है। हर नूडल्स को मैगी ही कहा जाता है। यही नहीं, आप अमूल और पार्ले जी बिस्कुट के पैकेट को भी देख लें, वो एक ही इमेज का यूज आज भी कर रहे हैं क्योंकि कस्टमर उनके चित्र को देखकर ही उनके प्रोडक्ट का अनुमान लगाते हैं। एप्पल कंपनी का मोबाइल लोग उसका लोगो देखकर ही खरीदते हैं। कस्टमर के दिमाग में किसी कंपनी का लेआउट, कलर और लोगो बड़ी मुश्किल से सेट होता है। ये सब चीजें भी स्टैंडर्ड कॉर्पोरेट मैनुअल के हिसाब से डिजाइन होती हैं और इसीलिए
इनमें बार बार बदलाव नहीं करना है। इससे कस्टमर कंफ्यूज हो सकते हैं। ग्राहक के मन में अपनी कंपनी की ऐसी छवि तैयार करें जो लंबे समय तक उसे याद रहे। इसीलिए आप जब भी अपने प्रोडक्ट की ब्रांडिंग कर उसे वायरल करना चाहें तो आप इमेज का, रूप का, रंग का ध्यान रखें। अपने बिजनेस ब्रांडिंग प्रमोशन के बारे में और ज्यादा जानकारी के लिए आप कई जगह मतलब सेमिनार्स अटेंड कर सकते हैं, है ना। सही कंटेंट और कस्टमर का चुनाव करना है। चूज द राइट कंटेंट एंड कस्टमर्स। देखो, प्रमोशन करने से पहले जरूरी है कि आप अपनी ऑडियंस को अच्छी तरह से जान लें। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक कपड़े से जुड़े बिजनेस को प्रमोट करना चाहते हैं तो सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि आपकी कंपनी का उत्पाद किस तरह के लोग पहनना पसंद करेंगे, और उसके हिसाब से ही टारगेट ऑडियंस को ध्यान में रखकर आप किसी भी तरह का प्रमोशन अपने लिए चुन सकते हैं। और बहुत से बिजनेसमैन अपने ब्रांड को वायरल करने के लिए क्या करते हैं, डायरेक्ट प्रमोशन का सहारा लेते हैं, जो कई बार नुकसानदायक बन जाता है। और वो डायरेक्ट प्रमोशन में सही कंटेंट के अभाव में ऐसी जानकारी डाल देते हैं जिससे ब्रांड की छवि को नुकसान पहुंचता है। अगर आप सोशल मीडिया पर अपने ब्रांड का प्रमोशन करने के लिए कोई पोस्ट डाल रहे हैं तो ध्यान रखें कि उसमें पूरी जानकारी हो, उसमें किसी न किसी तरह से कुछ इंफॉर्मेशन को देने की कोशिश करें ताकि लोग रुक कर आपकी पोस्ट देखें और उसके बाद आपकी वेबसाइट या आपके बिजनेस के बारे में सर्च करें। आप अपनी पोस्ट के साथ वीडियो में भी अच्छा कंटेंट डालकर उसको पोस्ट करेंगे तो लोग और ज्यादा आपके प्रोडक्ट की ओर आकर्षित होंगे। एक अच्छा कंटेंट हमेशा प्रोडक्ट को वायरल करने में और ब्रांड के रूप में उसे स्थापित करने में अहम भूमिका निभाता है। फिर मैं बात करूंगा इमोशनल स्टोरी और जिंगल का यूज करें। ठीक है, अगर आप अपने ब्रांड और प्रोडक्ट को वायरल करना चाहते हैं तो आपको इमोशनल स्टोरी और अच्छे जिंगल का यूज करना चाहिए। कस्टमर प्रोडक्ट के फायदों को एक बार भूल भी जाता है लेकिन उसके जिंगल और स्टोरी हमेशा याद रहते हैं। आप इसके लिए पेड मार्केटिंग का सहारा भी ले सकते हैं। आपने टीवी, रेडियो पर कई ऐड देखे और सुने होंगे जिनमें इमोशनल स्टोरी और जिंगल्स का बहुत बेहतरीन ढंग से यूज किया गया था, जैसे वॉशिंग पाउडर निरमा, मैंगो फ्रूटी फ्रेश एंड जूसी, माउंटेन ड्यू डर के आगे जीत है, और लाइफ बॉय है जहां तंदुरुस्ती है वहां। ऐसे जिंगल्स आज भी लोगों की जुबान पर रटे हुए हैं। कई ब्रांड इमोशनल स्टोरी के जरिए भी कस्टमर के दिमाग पर गहरी छाप छोड़ते हैं। इसमें से एक ऑल आउट का विज्ञापन था जहां एक घरेलू महिला के महत्व को दिखाया गया था। और यही नहीं, प्लस पोलियो अभियान के ऐड को भी काफी भावनात्मक ढंग से बनाया गया था, जिनमें अमिताभ बच्चन लोगों को पोलियो की खुराक लेने के लिए काफी प्यार से तो कभी डांट कर संबोधित कर रहे हैं। आप इन तरीकों का यूज कर अपने ब्रांड को वायरल कर सकते हैं। भीड़ से भरे मार्केटप्लेस में ब्रांड की इमेज कस्टमर्स को प्रोडक्ट की ओर आकर्षित करने में अहम रोल निभाता है। कोई भी ऐसे ब्रांड की तरफ रुख नहीं करेगा जो खुद को रिप्रेजेंट तो अलग तरीके से करता हो और इस्तेमाल करते वक्त होता कुछ और हो, है ना। इसलिए ब्रांड इमेज पर बतौर बिजनेसमैन आपका ध्यान देना बड़ा जरूरी है और ब्रांड की इमेज के लिए बनाया गया एडवर्टीजमेंट ठीक वैसा ही होना चाहिए जैसा ब्रांड है।